सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर वापस ले लिया है, यानी कि अब लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी। बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज में 0.5% की कमी का सरकार ने ऐलान किया। वित्त मंत्रालय ने बचत खातों पर सालाना ब्याज की दर 4% से घटाकर 3.5% की। पीपीएफ खाते पर मिलने वाली ब्याज दर भी 7.1% से घटाकर 6.4%। लोकसभा चुनाव में कालेधन के उपयोग के मामले में आज मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चुनाव आयोग को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। स्टेटस रिपोर्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई का विवरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दांडी यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये उनके लिए किस्मत की बात है कि 75 साल पूरे होने पर फिर से आयोजित की जा रही दांडी यात्रा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि दांडी यात्रा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर पूरे देश की आजादी के लिए जागृत किया था। सीएम ने कहा कि दांडी यात्रा आयोजित कर हम संकल्प ले रहे हैं कि देश को तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भरूच में आज नर्मदा सागर संगम स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन अर्थ के तहत प्रदेश के पशुपालकों को कई सौगात देंगे। 3 अप्रैल को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। 3 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम गौशालाओं, पशु शेड और विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान उत्पादक संगठनों और कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। भोपाल नगर निगम का बजट पेश हो गया है। निगम प्रशासक कविंद्र कियावत ने बजट को मंजूरी दे दी है। इस साल नगर निगम ने बिना किसी लाभ हानि के 2516.82 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में आवास निर्माण के लिए 30,000 लाख का प्रावधान किया है। वहीं भोपाल में अब कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर संपत्ति कर जमा किया जाएगा। संपत्ति कर को कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ने का फैसला लिया गया है। नए नियम आज से ही लागू किए जाएंगे। अब संबंधित क्षेत्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही संपत्ति कर वसूला जाएगा। जबलपुर नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिकॉर्ड वसूली की गई है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन नगर निगम के खजाने में 4 करोड़ रुपए जमा हुए, तो वहीं पहली बार नगर निगम ने वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वसूल किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जबलपुर नगर निगम को रिकॉर्ड 210 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई है। नगर निगम को 100 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स की 33 करोड़ रुपए वाटर टैक्स की रिकॉर्ड वसूली हुई। दूसरे राज्यों से शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विदेशी शराब के दाम कम करेगी। 30% तक विदेशी शराब के दाम कम हो सकते हैं। सरकार की ओर से नई आबकारी नीति आज अधिकृत रूप से जारी होगी। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार शराब की कोई भी दुकान बंद नहीं कर रही है और न ही दुकान खोलने की तैयारी है। तो वहीं एक व्यक्ति को 5 लीटर शराब रखने की सीमा भी आज से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने एक आदेश के जरिए प्रति व्यक्ति शराब रखने की लिमिट 5 लीटर तय की है। आज से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया गया। वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और निजी अस्पताल केंद्रों पर 250 रुपए मिलेंगे। देश भर में अभी तक 6 करोड़ 30,56,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। 16 जनवरी को शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान से पहले चरण में कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ अन्य आवश्यक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,332 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 643 नए केस सामने आए। भोपाल में 498 और जबलपुर में 161 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई। बैतूल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें 2, 3 और 4 अप्रैल को बाजार बंद करने का फैसला हुआ। इसके साथ ये भी फैसला लिया गया कि बाकी दिनों में शाम 7 बजे से पहले बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। बैतूल में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को भी 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया जाएगा। बैठक में विधायक डॉक्टर योगेश, एसपी सिमाला प्रसाद समेत कई अधिकारी और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एयरपोर्ट्स को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। डीजीसीए की एडवाइजरी में कहा गया है कि निगरानी में ये देखने को मिला कि कुछ एयरपोर्ट्स पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ठीक से नहीं किया गया। ऐसे में सभी एयरपोर्ट्स मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। मध्य प्रदेश में भी आज से 45 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही टीका लगाया जा रहा है। ये बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में रोजाना 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट दिया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रभावित जिलों को अतिरिक्त सहायता राशि दी गई है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर इन 3 जिलों को कुल 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रायपुर में 4 करोड़ रुपए, दुर्ग जिले को 2 करोड़ रुपए और बिलासपुर को 1 करोड़ रुपए की राशि मिली। ये बता दें, छत्तीसगढ़ में मिलने वाले कोरोना के मरीजों के मामले में दुर्ग पहले नंबर पर, रायपुर दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। अजय चंद्राकर ने लिखा है कि टिकट कोरोना और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की असम यात्रा। अजय चंद्राकर ने लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विवश। अजय चंद्राकर ने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में दारू भट्टी खुली है और सेस के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ की यही नियति है। चंद्राकर ने कहा कि सरकार भरोसा खो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है विज्ञापन के जरिए कांग्रेस सरकार फर्जी तस्वीर बना रहा है। उन्होंने प्रदेश की असलियत जानने के लिए राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने को आमंत्रित किया। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी कितना झूठ बोलेंगे, विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान कीजिए। रमन सिंह ने सरकार को घेरते हुए लिखा कि अब तक 36 में से सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर में पहली बार एक दिन में 4,563 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 1,291 मरीज रायपुर में मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 28 मरीजों ने दम तोड़ा है, वहीं 839 मरीज ठीक हुए हैं। रायपुर में हवाई सफर महंगा हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज से सभी टिकट पर 500 रुपए अतिरिक्त वसूलेगा। प्राधिकरण ने इसे यूजर डेवलपमेंट फीस नाम दिया है। मतलब अब रायपुर हाईवे अड्डे का विकास यात्रियों से जुटाई गई अतिरिक्त रकम पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार इसको फंडिंग नहीं करेगी। एयरपोर्ट रायपुर पर इसी फंडिंग के हिसाब से विकास का काम होगा। अब फिक्की, CII और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाओं से अनुमति लेकर ही कोई भी नया निर्माण कार्य होगा। एयरपोर्ट यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी से अनुमति के बाद ही एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई फैसला ले सकेगी। इंदौर में टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान। निगम ने वाटर क्लीनिंग समेत कई टैक्स में बढ़ोतरी की। आज से इंदौर के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगेगा। आज से शहर में दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, यानी अब तक 46 रुपए मिलने वाली बंधी का दूध 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डेयरी पर खेची में 50 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला दूध 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। यह फैसला बुधवार को हुई इंदौर दुग्ध संघ की बैठक में लिया गया है। रतलाम में भी दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। रतलाम में अब खुले दूध की कीमत 46 रुपए से बढ़ाकर 49 रुपए कर दी गई है। आज से ही दूध बढ़ी हुई कीमतों के साथ बिक रहा है। बता दें, दूध उत्पादक पिछले 1 साल से दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना के कारण दूध के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। पहले पेट्रोल डीजल के दाम और अब दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी। खंडवा जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले प्रशासन ने देर रात बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस से रुमाल और गमछा बांधे लोगों पर भी कार्रवाई की। खंडवा पुलिस ने न केवल चालानी कार्रवाई की, बल्कि बहस कर रहे लोगों को 2 घंटे की खुली जेल में भी बंद किया। पुलिसकर्मियों ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इस कार्रवाई के दौरान SSP, SDM और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। सतना में बिजली के तार से निकली चिंगारी से नागौद और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 3 गांवों में आग लग गई, जिससे सैकड़ों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। नागौद थाना क्षेत्र के छीदा और पवैया गांव में आग पर ग्रामीणों ने दमकल विभाग की मदद से काबू पाया। पेंड्रा जिले के दुर्गा सरोवर में अचानक हो रही मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया है। मछलियां किनारे आकर अचानक मर रही हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है। मत्स्य विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। निवाड़ी जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने शासकीय जमीन से अवैध कब्जे को हटाया। इस दौरान 2 मकानों समेत 8 दुकानों से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान डिप्टी कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। रतलाम में शराब के नशे में टावर पर चढ़ा एक युवक पैर फिसलने से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि युवक नशे की हालत में था। इस दौरान गांव का ही मदन नाम का व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर वो टावर पर चढ़ गया। बता दें, युवक करीब 3 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। इस दौरान पिता को बचाने के लिए मृतक की बेटी भी टावर पर चढ़ी और पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैतूल में जुआ पकड़ने गई पुलिस की टीम पर जुआरियों ने हमला कर दिया। इस दौरान जुआरियों ने एक पुलिसकर्मी को घेर लिया और उसके साथ हाथापाई की। पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दरअसल जिले के भैंसदेही इलाके में होला मेला और जुए का फंड चलाए जाने की सूचना मिली थी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान बदमाश आक्रामक हो गए। मामला बिगड़ता देख 3 सिपाही मौके से फरार हो गए, लेकिन बदमाशों ने एक जुआरी को घेर लिया। छिंदवाड़ा के चांदामेटा इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवती को पेचकस मारने का मामला सामने आया है। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी की माने तो युवती अपने भाई के साथ घर जा रही थी। इस दौरान उसके भाई पर पुरानी रंजिश के चलते चंद्रशेखर नाम के युवक ने हमला बोल दिया। बीच बचाव के चक्कर में युवती को पेचकस लग गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। रतलाम के सैलाना बाईपास पर एक ढाबे पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें ढाबे का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया गया है कि कुछ दिन पहले ढाबा संचालक का विवाद हुआ था। हो सकता है कि इसी पुराने विवाद में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रतलाम के सैलाना में फायरिंग का मामला सामने आया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। गोलीबारी की यह घटना सैलाना में एक ढाबे की बताई जा रही है, जहां ढाबा कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिंड जिले में होली के दिन सैनिटाइजर पीने वाले तीसरे व्यक्ति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये आपको बता दें, होली के दिन पार्टी के नशे में धुत 3 युवकों ने सैनिटाइजर पी लिया था। मामले में 2 युवकों की पहले से ही मौत हो चुकी थी। तीसरे युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धमतरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर जेपी मौर्य ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिले में धारा 144 पहले से ही लागू। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के कोरोना हालातों की समीक्षा की, जिसमें सीएम ने खंडवा जिले का भी हाल जाना। सीएम खंडवा में जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी से चर्चा कर एक्टिव मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन बेड की जानकारी, वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से भी जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। गराबंद के सहसपुर गांव में भालू के घुसने से लोगों में दहशत है। भालू के रौंदने से लोगों की फसलें खराब हो रही हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। गराबंद पुलिस ने 2 हीरा तस्करों को दबोचा। तस्करों से 12 नग हीरे बरामद। चेकिंग के दौरान कार से मिले हीरे बरामद। हीरों की कीमत 2.5 लाख रुपए। विदिशा में खेत के ऊपर से निकले हाई एक्सटेंशन तार में चिंगारी निकलने से हुआ हादसा। गंज गांव में 15 बीघा खेत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। ग्वाले में चिनौर तहसीलदार का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन से अतिक्रमण हटाने के बदले मांगे थे 20,000। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया। पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा। काकराझार की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, असम के लोगों ने कांग्रेस को दिखाया रेड कार्ड। बीजेपी का शासन में असम को मिली बम बंदूक और ब्लॉकेज से मुक्ति।